आज 26 सितंबर है, नवरात्र का पहला दिन है और आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और भागीदारी पार्टी लोक एकता पार्टी मिलकर के हम लोग सावधान रथ यात्रा का आज शुभारंभ होने जा रहा है। ये हमारे प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भागीदारी पार्टी के। इधर प्रेमचंद कश्यप जी हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। उधर महेश प्रजापति जी हैं जो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं भागीदारी पार्टी के। उधर रामदहीन पासवान जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अतिदलित प्रकोष्ठ के। इधर अमरजीत बिंद जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा मंच के। इधर संजय चौहान जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के। उधर अर्कवंशी जी, योगेंद्र अर्कवंशी जी। उधर महिला मंच की प्रदेश अध्यक्ष हैं अमरावती सिंह जी। उधर गीता राजभर हैं, उधर शकुंतला राजभर हैं और इधर हमारे प्रदेश अध्यक्ष बिच्छेलाल राजभर जी हैं और तमाम नेता इधर आए हुए हैं जो प्रदेश कमेटी के लोग हैं। आज सावधान यात्रा की शुरुआत क्यों? आजादी के 75 साल में अगर हम बात शुरू करें अर्कवंशी से, तो पहली बार प्रदेश की राजनीति में अर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार की चर्चा हुई। आप लोग भी लंबे समय से देख रहे हैं। आज अगर बात किया जाए नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, कश्यप, बिंद की, वोट के लिए तो इन लोगों का इस्तेमाल होता है। इस नाते हम लोगों ने सावधान यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में इनको समझा करके सावधान करना चाहते हैं कि देखो, जब तक प्रदेश में, देश में जातिवार जनगणना नहीं होगी तब तक हक हिस्सा नहीं मिलेगा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, भागीदारी पार्टी जातिवार जनगणना करा करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलाने के लिए जनता के बीच में, जनता को सावधान करने के लिए कि सत्ता में जब रहती है पार्टियां तो फिर वो जातिवार जनगणना नहीं कराती हैं। सत्ता से बेदखल होते ही याद आ जाते हैं हम लोग। जब सत्ता में लोग रहते हैं तो ये नहीं समझ में आता है कि चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो और चाहे प्राइवेट स्कूल में, जब किसी नौकरी में जब वो अप्लाई करता है, फॉर्म भरता है तो पेपर एक आता है। इस नाते भारतीय समाज पार्टी और भागीदारी पार्टी हम लोगों ने तय किया है कि जब देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो इस देश में शिक्षा भी एक समान होनी चाहिए ताकि सबको समान भागीदारी मिल सके। तो एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा की लड़ाई हम लोग सावधान यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में जाकर के हम लोग इसको बताने का काम करेंगे। आज हमारे कालूराम प्रजापति जी, उनके नेतृत्व में बुंदेलखंड की, ये हमारे कालूराम प्रजापति जी इधर हैं, इनकी यात्रा बुंदेलखंड में इनके नेतृत्व में होगी। पश्चिम में जो सावधान यात्रा की नेतृत्व जो है हमारे प्रेमचंद कश्यप जी के नेतृत्व में हो रही है। रामपाल मांडी जी हैं, उर्वशी जी हैं, बल्ली चौधरी जी हैं, राजू पंडित जी हैं। ये तमाम लोग पश्चिम की तरफ ये अपना रथ यात्रा शुरू करेंगे। मध्यांचल में हमारे अमरमणि कश्यप जी हैं और हमारे तमाम साथी यहाँ हैं जिनके नेतृत्व में मध्यांचल में आंदोलन चलेगा और मध्यांचल, पूर्वांचल, पश्चिमांचल और पूर्वांचल ओम प्रकाश राजभर भी ज़्यादा समय मैं दूंगा, चूँकि मुझे पटना भी जाना पड़ता बिहार में, तो ज़्यादा समय पूर्वांचल और बिहार। उसके साथ साथ 2 तारीख को मैं आगरा रहूंगा, 8 तारीख को मैनपुरी रहूंगा। उधर जो भी बड़ी सभाएं होंगी वहां हम हाजिर रहेंगे। हम लोगों की मंशा है कि जैसे हमने देखा, जब मैं 5.5 साल से विधानसभा में हूं, हम अपने नेतृत्व में बड़े पैमाने पर गरीबों के इलाज के लिए अब तक
5.5 साल में 9 करोड़ 38 लाख रुपया हम लोग दे चुके। तो आखिर में प्रदेश में तमाम विधायक हैं, उत्तर प्रदेश में 403, तो ये अपने अपने क्षेत्रों में गरीबों के इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए पैसा क्यों नहीं देते? तो हम लोगों ने तय किया है कि अब इस देश में एक कानून बने, कोई भी गरीब, कोई भी जाति का हो, उसका इलाज कराना हो, ऑपरेशन कराना हो, जो भी रुपया लगे, खर्च लगे, वो सरकार दे और गरीब का इलाज फ्री में हो। इस बात का संदेश सावधान यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में हम लोग पहुंचाना चाहते हैं, ताकि गरीब का हित हो, गरीब को भी समझ में आवे। आज जरूरत है लोगों को रोजगार की। आज हम भी जब हाई स्कूल में थे, जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी में थे, तो उस समय की शिक्षा और आज की शिक्षा, आज नौजवान बेरोजगार होता जा रहा है। तो हम लोगों का मानना है कि देश में रोजगार परक शिक्षा, चाहे मोबाइल बनाना हो, लैपटॉप बनाना हो, मोटरसाइकिल बनाना हो, पंखा बनाना हो, कैमरा बनाना हो, इस तरह के 100 विषय बने और कक्षा 4 से इसकी शिक्षा की शुरुआत हो। और इस तरह की शिक्षा हम लोग प्रदेश में लागू कराने के लिए, रोजगार परक शिक्षा प्रदेश में लागू कराने के लिए, देश में लागू कराने के लिए हम लोग सावधान यात्रा के माध्यम से हम लोग जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि आपके बीच में कोई भी नेता आवे तो आप उनके बीच में इस बात को कहो कि भाई आज नौजवान बेरोजगार हो रहा है पढ़ लिख करके, तो रोजगार परक शिक्षा की बात आप लोग सदन में क्यों नहीं करते हो? जब तक रोजगार परक की शिक्षा आप सदन में चालू करो तो मोटरसाइकिल बनाने वाला व्यक्ति अगर 5 साल 6 साल क्लास में पढ़ेगा तो वह जिस दिन पर स्कूल छोड़ेगा उसके बाद निश्चित है कि वो मोटरसाइकिल बनाना सीख जाएगा। अगर लैपटॉप की वो ट्रेनिंग देगा तो छोड़ने के बाद, शिक्षा के बाद, वो लैपटॉप बनाना सीख जाएगा। कैमरा की अगर वो ट्रेनिंग दे, एक विषय वो पढ़े तो कैमरा बनाना सीख जाएगा। इस तरह हम लोग रोजगार परक शिक्षा प्रदेश में, देश में लागू कराने के लिए हम लोग सावधान यात्रा के माध्यम से जनता को बता करके उनको भी सावधान कर रहे हैं और उनसे सवाल कर रहे हैं कि आपके बीच में कोई नेता आवे तो उनसे सवाल करो। इस बात को लेकर के हम लोग आज 26 तारीख है, 26 सितंबर से यात्रा शुरू होगी। उत्तर प्रदेश के 75 जिले से होते हुए 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में सावधान महारैली होगी और वहीं समापन होगा। अब आपके दिमाग में होगा कि गांधी मैदान पटना क्यों चुना है आपने? बहुत तरह तरह के सवाल आपके यहाँ उठते हैं। मैं 2004 से बिहार में चुनाव लड़ता हूं, लोकसभा विधानसभा के चुनाव लड़ता हूं, और इधर जो लोकसभा का चुनाव है तो बिहार के, यूपी के साथ साथ बिहार में भी हम मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए वहां सावधान यात्रा का समापन करने जा रहे हैं, सावधान महारैली करेंगे। इस उद्देश्य से आज हम लोग आपको इधर बुलाए हैं। अब आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो। बिहार में किसके खिलाफ आवाज उठाइएगा? सरकार में जो पार्टी है वो, या फिर जिस तरीके से स्टेट में खेलते, बिहार में कौन आपके निशाने पर होगा? कौन सी पार्टी? देखिए, वहां भी सत्ता में इस समय आरजेडी और जदयू है। इसके पहले सत्ता में जदयू और बीजेपी थी। तो प्रेस वार्ता करके माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे। आज तक उस पर पहल नहीं हुई, सरकार बदल गई, फिर भी वही मुख्यमंत्री हैं। तो जो सवाल है, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा कब लागू करेंगे? अब तो कोई रोकेगा नहीं। लोग कहते हैं कि हमको रोका जाता है, हमको काम नहीं करने दिया जाता, तो अब तो स्वतंत्र हो। तेजस्वी भी चाहते हैं एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा हो, नीतीश जी भी चाहते हैं, तो दोनों लोग लागू क्यों नहीं करते हो? गरीबों का इलाज फ्री करने की बात क्यों नहीं करते हो? ये सवाल हम लोग सत्ता से नहीं करेंगे तो आपसे तो कर नहीं सकते। जो सत्ता में वहां नहीं है तो उससे सवाल तो होगा नहीं, जो सत्ता में रहेगा सवाल उसी से होगा। राजभर जी, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं आप। अखिलेश यादव भी ये कहते हैं कि जातिगत जनगणना जो है होनी चाहिए। विचारधारा तो एक ही है, आप दोनों की रास्ते अलग हैं। लेकिन सत्ता में रहेंगे तो नहीं होनी चाहिए। सत्ता में 4 बार समाजवादी पार्टी रही है, कभी जातिवार जनगणना सत्ता में रहते हुए उन्होंने एक बार भी चर्चा नहीं किया। जो सत्ता से बेदखल होते हैं तो हम जातिवार जनगणना की बात याद आती है। 1931 में जातिवार जनगणना हुई, आजादी के पहले, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया कि हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए। तब तो याद नहीं आया, तब ये बात याद नहीं। सत्ता से बेदखल होने के बाद सारी चीजें याद आती हैं। आज यहाँ से यात्रा शुभारंभ होकर के एक बड़ी रैली हम लोग आज अंबेडकर नगर, सिकंदरपुर, मखदूमपुर बाग में वहां करने जा रहे हैं, जो देश की राजनीति में और प्रदेश की राजनीति में
जिस तरह का आपने हल्दरपुर में कार्यक्रम देखा था हमारे साथियों ने, उसी तरह का कार्यक्रम हम अम्बेडकर नगर सिकंदरपुर मैदान है मखदूमपुर बाग के नाम से, यहाँ से सीधे हम लोग कूच करेंगे वहीं। सर पैदल भी यात्रा करेंगे कि सिर्फ गाड़ियों से ही चलेंगे? नहीं, गाड़ियों से चलेंगे, पैदल तो जनता चली रही है। राजभर जी, कितने जिलों से होकर ये यात्रा गुजरेगी और आप खुद जो है कितनी जगहों पे जनता को संबोधित करेंगे इस 1 महीने की पूरी यात्रा के दौरान? देखिए 33 जगह हमारा जनसभा लगी है, 33 डबल 3। उत्तर प्रदेश में 33 जगह हम सभा करेंगे। अरविंद जी करेंगे, अरुण जी करेंगे, और हमारे प्रदेश के राष्ट्रीय कमेटी के चाहे सालिक यादव जी हों, चाहे आपके सुनील सिंह जी हों, और चाहे कोई भी हो जो हमारे राष्ट्रीय कमेटी प्रदेश कमेटी के नेता हैं, सब लोग मिलकर के हर आदमी अपने अपने इलाके में जहां भी चाहे नुक्कड़ सभा हो, जो बड़ी रैली है वहां हम जाने का प्रयास करेंगे। राजभर जी, पोस्टर लग रहे हैं और बागियों से कैसे निपटेंगे? अब तो गाँव में पोस्टर भी लगने लगे हैं। देखिए, जब तक नेता का विरोध ना हो तो फिर आप चर्चा कैसे करेंगे? क्या बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर की भी तैयारी है क्या राजभर जी? लोकसभा, अभी 24 का लोकसभा चुनाव देख ले तो फिर बिहार की तैयारी विधानसभा की तो होगी ही। ओमप्रकाश जी, रथ यात्रा से नई जमीन तलाश रहे हैं आप, बिहार की तरफ भी जा रहे हैं, पर जो आपकी पुरानी जमीन है जहाँ मेन पीछे आपकी, वहीं पोस्टर का भी जिक्र किया। कार्यकर्ता हर दिन खबर आ रही, कभी मऊ से कभी बलिया से 100 कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं। अगर इसके विषय में सच्चाई जानना चाहें तो तमाम समाज के नेता जो विभिन्न दलों में हैं, हम आपको सबूत दे दें, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे सपा में हो, चाहे बसपा में हो, चाहे कांग्रेस में। हमारी टोपी पहन के वो कह रहा है कि हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के, अब वो झंडा लेके घूमता है। कोई सपा का जिला पंचायत सदस्य भी हैं, सपा से जीते हैं जिला पंचायत, बसपा से जीते हैं, बीजेपी से जीते हैं, और वो लोग टोपी लगा करके कहते हैं कि हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हैं। तो इस समय सबकी जमीन खिसक गई है, इस नाते लोग परेशान हैं। राजभर जी, ये जो सावधान यात्रा से जनता क्यों ही सावधान करेंगे कि किसी पार्टी को भी डराने का काम करेंगे? इसको लोग नहीं, पत्रकारों को भी हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप भी पत्रकार आयोग के लिए आवाज उठाइए, आप लोग भी थोड़ा मदद करिए। जो हमारे फोटोग्राफर हैं, इनके दुर्घटना बीमा का भी आवाज उठना चाहिए। हम सबके लिए भिड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक। नहीं, टीटी नहीं होगा, टीटी नहीं। शिवपाल सिंह यादव संबंध में बड़ा जो है उनका दर्द छलका है अखिलेश यादव को लेकर कि अगर हम सत्ता में, अगर हम समाजवादी पार्टी में होते तो आज ये हालत ना होती। और तमाम जो विधायक है समाजवादी पार्टी की जब सत्ता में थे तो उन्होंने माल कमाया बहुत ज्यादा, और हमारा जीजा साली का जो है रिश्ता था, आज वो सब छोड़ के हमको चले गए। अब ये सवाल तो उन्हीं से करिएगा तो बेहतर होगा। आपके ऊपर एक समय में जिम्मेदारी थी चाचा भतीजे को एक करने की, जब आप अब देख ही रहे हैं कि चाचा भतीजे का कभी न कभी दर्द झलक ही जाता है। एक नहीं हो पाई, किसकी तरफ से जो है ढिलाई बरती जा रही थी जब आपके ऊपर जिम्मेदारी थी? देखिए, स्वाभाविक है कि अखिलेश यादव जी नहीं चाहते थे कि शिवपाल जी उनके साथ हमें। तमाम नेता हैं जिनकी समाजवादी पार्टी से बहुत लोग नाराज हैं, लेकिन मजबूरी है कि सत्ता पाने के लिए जिस तरह का प्रयास करना चाहिए, जो अनुभवी लोग हैं उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। आपसे बातचीत होती है शिवपाल यादव की, क्या फ्यूचर प्लान है? नहीं, इधर तो हम बात नहीं कर रहे हैं, इधर तो हम सावधान यात्रा का ही तैयारी में हैं, पटना से लेकर यहाँ तक, लखनऊ तक। ठीक।